नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मुझे लगता है उसी एक चीज की तलाश में है जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब खुशी, एक भरा पूरा जीवन। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस तलाश के रास्ते वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल अलग। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर पूर्वी मतलब मुख्य रूप से भारतीय और पश्चिमी मनोवैज्ञानिक सोच, इनके बीच क्या फर्क है, क्या समानताएं हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जरूरी विषय है आजकल। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, चीजों के पीछे भागना, कभी कभी अकेलापन महसूस करना, ये सब हमें कहीं ना कहीं एक टिकाऊ खुशी के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। सही बात है। हमारे पास जो सामग्री है वो मनोविज्ञान की पढ़ाई से जुड़ी है और इन अलग अलग नजरियों को देखती है, उनका विश्लेषण करती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोच के तरीकों को थोड़ा बेहतर समझें, उनकी खास बातों को जानें और शायद अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम की चीजें निकाल पाए। बिल्कुल, एक अच्छी समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी सोच से। देखिए, पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो पश्चिमी मनोविज्ञान का ध्यान ज्यादातर इस पर रहा है कि क्या गलत है। हाँ, वो जिसे डेफिसिट मॉडल कहते हैं। बिल्कुल, मानसिक बीमारियां, कमजोरियां, इसी पर फोकस था। लेकिन फिर एक बदलाव आया, पॉजिटिव साइकोलॉजी, है ना, पीपी जिसे कहते हैं। हाँ, मार्टिन सेलिगमैन का नाम इससे जुड़ा है। सही। इसने एक तरह से पासा पलटा और इंसानी ताकतों, अच्छे गुणों और हाँ, खुशी पर ध्यान देना शुरू किया। ये एक बड़ा शिफ्ट था। पर ये याद रखना जरूरी है, मुझे लगता है कि ये सोच ज्यादातर पश्चिमी माहौल में ही, जिसे हम यूरो अमेरिकन संस्कृति कह सकते हैं, वहीं विकसित हुई। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, उसका एक अपना सांस्कृतिक संदर्भ है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए भारतीय मनोविज्ञान आता है, आईपी जिसे हम कहेंगे। ये एक बहुत अलग और सच कहूं तो सदियों पुरानी समझ लेकर आता है। सदियों पुरानी। हाँ, आईपी की जड़ें तो भारत के प्राचीन ग्रंथों और दर्शन में है। आप देखें, वेद, उपनिषद, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, ये सब इसमें शामिल है। अच्छा, ये सब? हाँ हाँ, और ये जिंदगी को टुकड़ों में नहीं देखता। ये एक समग्र, एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है जिसमें शरीर, समाज, मन और आत्मा सब जुड़े हुए हैं। ये बहुत दिलचस्प है। शरीर, समाज, मन, आत्मा सब एक साथ। हाँ, इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे जीव यानी हम और आप, व्यक्ति। पर यहाँ व्यक्ति सिर्फ एक अलग थलग इकाई नहीं है। तो क्या है? इसे सन्निहित चेतना मतलब एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस माना गया है। चेतना का ही एक रूप जो शरीर में है। चेतना, कॉन्शियसनेस। हाँ, और चेतना को मन और दिमाग से भी ज्यादा मौलिक माना गया है, फंडामेंटल। अच्छा। मन को यहाँ सूक्ष्म लेकिन भौतिक मानते हैं, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा, और ये समय और स्थान की सीमाओं से परे सोच सकता है। और दुख, उसके बारे में क्या कहता है आईपी? दुख, हाँ, आईपी कहता है इसकी जड़ है अहंकार, मतलब मैं का भाव, और आसक्ति, अटैचमेंट, चीजों से, रिश्तों से गहरा लगाव। हाँ। और ये पैदा होता है मन शरीर के जुड़ाव से। अहंकार और आसक्ति, ये जड़ें हैं। बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? लक्ष्य है मोक्ष, यानी इस कंडीशनिंग से, इन बंधनों से आजादी, लिबरेशन, मुक्ति। हाँ, मुक्ति। और इसके तरीके हैं डीकंडीशनिंग, जैसे सुनना, सोचना, गहरा ध्यान करना, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन कहते हैं इसे। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। और योग के अलग अलग रास्ते, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये तो कमाल की बात है। मतलब दोनों ही रास्ते इंसान की भलाई चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, लक्ष्य तो वही है, लेकिन उनकी बुनियाद और कह सकते हैं मंजिलें, वो कितनी अलग हैं। मीडिया और गेरगन ने इनकी तुलना की थी, शायद 1993 में। हाँ, उनका काम है इस पर। उसमें कुछ बड़े फर्क साफ दिखते हैं, जैसे दुनिया को देखने का नजरिया। भारतीय सोच में ये समग्र है ना, ब्रह्मांड केंद्रित, जबकि पश्चिमी सोच ज्यादातर इंसान केंद्रित है। हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक। और प्रकृति से रिश्ता भी अलग है। भारतीय दर्शन कहता है तालमेल बिठाओ, हार्मनी में रहो। बिल्कुल। जबकि पश्चिम में अक्सर प्रकृति पर नियंत्रण, उसे काबू करने की बात होती है। और स्वयं की अवधारणा, मतलब मैं कौन हूँ। भारतीय परंपरा में ये समाज और रिश्तों से जुड़ा हुआ एक तरह से। हाँ, संबंध परक है, रिलेशनल सेल्फ। जबकि पश्चिम में मैं ज्यादा स्वतंत्र, ऑटोनमस, अपनी सीमाओं में बंधा हुआ माना जाता है। हाँ, बाउंडेड सेल्फ। विकास को भी भारत में सीधी रेखा में नहीं देखते क्या? ये ऊपर नीचे, शायद चक्रीय भी हो सकता है। हाँ, और एक ही माना जाता है, जबकि पश्चिम में वो लीनियर प्रोग्रेस का आइडिया बहुत मजबूत है। और ज्ञान का मकसद, ये बहुत दिलचस्प है। भारत में कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही जो मुक्ति दिलाए।
बिल्कुल। और पश्चिम में नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ये बात ज्यादा जोर पकड़ती है। हाँ, ये फर्क साफ है। जानने के तरीके भी तो अलग हैं। भारतीय परंपरा में अपने अंदर झांकना, इंट्यूशन, पहला और दूसरा पुरुष अनुभव, ये जरूरी माने जाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव। जबकि पश्चिम में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एम्पिरिकल मेथड्स, इन पर ज्यादा जोर है। हाँ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। और असलियत क्या है? रियलिटी। भारतीय सोच मानती है कि सच के कई स्तर हैं, भौतिक शरीर से लेकर गहरी चेतना तक। बिल्कुल, भौतिक से आध्यात्मिक तक। और पश्चिमी सोच, वो ज्यादातर भौतिक दुनिया को ही सच मानती है ना, मटेरियलिज्म। हाँ, ज्यादातर भौतिकवादी दृष्टिकोण है। और देखिए, इन बुनियादी फर्कों का असर हमारी जिंदगी के मूल्यों पर भी पड़ता है। कैसे? जैसे आपने कहा, ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है, उसी तरह भारतीय सोच आत्मा अनुशासन, अपने ऊपर संयम, इस पर बहुत जोर देती है, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, ये तो है। वहीं पश्चिमी सोच में अक्सर व्यक्तिगत इच्छाओं, अपने फायदे, सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये एक बड़ा अंतर है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अच्छा जीवन या खुशी कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही मतलब हो। ये बहुत हद तक हमारी संस्कृति तय करती है। हाँ, ये बात तो सही है, कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। पश्चिमी मनोविज्ञान और यहाँ तक कि पॉजिटिव साइकोलॉजी पर भी ये सवाल उठता रहा है कि वो काफी हद तक वैड समाजों पर आधारित है। वैड मतलब वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच, डेमोक्रेटिक। पश्चिमी शिक्षित, औद्योगिक, अमीर, लोकतांत्रिक समाज। अच्छा। तो सवाल यह है कि क्या उनके सिद्धांत और तरीके वाकई पूरी दुनिया पर वैसे ही लागू होते हैं, या उनमें कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति को बेहतर मानने का भाव है, जिसे एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। ये सोचने वाली बात है। देखिए, जहां व्यक्तिवादी संस्कृतियों में खुशी अक्सर निजी कामयाबी, अच्छा महसूस करने से जुड़ी होती है। हाँ, पर्सनल अचीवमेंट। वहीं जो सामूहिकवादी संस्कृतियां हैं, वहां मैं की पहचान दूसरों से रिश्तों में ज्यादा होती है। अच्छा। वहां खुशी और कल्याण अक्सर सामाजिक तालमेल बनाए रखने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से ज्यादा मिलता है। हार्मनी जरूरी है। ये बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ। और कई पूर्वी दर्शनों में वास्तविकता के दो स्तर माने जाते हैं। एक तो ये रोजमर्रा की दुनिया, लौकिक, और एक उससे परे परम सत्य, पारलौकिक। दो स्तर? हाँ। और अलग अलग पूर्वी परंपराओं में खुशी और अच्छे गुणों पर जोर है, लेकिन थोड़े अलग अलग ढंग से। जैसे कन्फ्यूशियस को लें, वो नैतिकता, हमदर्दी और सद्गुणों, जिन, यी, ली वगैरह से सामाजिक सद्भाव लाने की बात करते हैं। सामाजिक सद्भाव पर जोर। बिल्कुल। ताओवाद है, वो ताओ यानी परम रास्ते पे चलने, संतुलन, यिन और यांग का संतुलन, और सहजता, स्पॉन्टेनिटी पर जोर देता है। संतुलन और सहजता हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत तो है ही, साथ में त्याग और परोपकार से मिलने वाले गहरे आनंद पर बल है। चीजों से अनासक्ति, डिटैचमेंट। आनंद, अनासक्ति। बौद्ध धर्म सिखाता है कि इच्छा ही दुख की जड़ है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और इच्छाओं से मुक्त होकर अहिंसा और करुणा के रास्ते पर चलकर ही निर्वाण मिलता है। यहाँ अनात्म का विचार भी अहम है, कोई स्थायी मैं नहीं है। और शून्यता, चीजों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अनात्म और शून्यता, ये गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, इस्लाम में देखें तो खुशी अक्सर दुनियावी सुखों से परे ईश्वर के प्रति समर्पण और उसकी इबादत में पाई जाती है। एक तरह से एंटी हेडोनिस्टिक। समर्पण और इबादत। बिल्कुल। और संस्कृतियों के इस फर्क पर शोध भी हुए हैं। जैसे निस्बेट और उइशी का काम बताता है कि अमेरिकी लोग खुशी को अक्सर जोश, उत्साह वाली भावनाओं से जोड़ते हैं, हाई अराउजल इमोशंस। अच्छा, जोश वाली। हाँ, जबकि पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में शांति, सुकून वाली सकारात्मक भावनाएं, लो अराउजल पॉजिटिव इमोशंस, उनको ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। शांति और सुकून। हाँ, कुछ संस्कृतियों में तो ये भी माना जाता है कि अगर आपकी ज्यादा खुशी से दूसरों को जलन हो तो वो रिश्तों के लिए ठीक नहीं। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात है ना? इससे पता चलता है कि खुशी की तलाश जितनी निजी है, उतनी ही गहरी सांस्कृतिक भी है। चलिए अब थोड़ा भारतीय सोच में सुख और दुख को कैसे समझा गया है, इस पर और बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन। हाँ। कणाद मुनि का। हाँ, वैशेषिक सूत्र। वो कहते हैं भी सुख और दुख दोनों असलियत है, अलग अलग अनुभव है। सुख वो है जो मन को अच्छा लगे, एक तरह की संतुष्टि। ठीक। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुख पाने के लिए सिर्फ मनचाही चीज का होना और इंद्रियों का उससे जुड़ना ही काफी नहीं है। अच्छा, और क्या चाहिए? योग्यता या धर्म योग्यता,
और अच्छी सेहत। योग्यता और सेहत भी। हाँ, मतलब भारतीय सोच में खुशी के लिए सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, आपका आंतरिक गुण और आपका स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। सुख के प्रकार भी बताए गए हैं, जो इंद्रियों से मिले ऐन्द्रियक, जो पुरानी यादों से मिले पूर्वव्यापी, या जो भविष्य की उम्मीद से मिले भावी। लेकिन असली और टिकाऊ खुशी वो तो इच्छाओं पर काबू पाने से ही मिलती है, ऐसा माना गया है। इच्छाओं पर विजय। हाँ। दुख भी 3 तरह के बताए गए हैं। आध्यात्मिक, जो शरीर या मन की बीमारियों से हो। ठीक। आधि भौतिक, जो बाहरी दुनिया से मिले, जैसे दूसरे लोग या जानवर कष्ट दें। बाहरी कारण। और आधि दैविक, जो अनदेखे कारणों से हो, जैसे प्राकृतिक आपदाएं वगैरह। अच्छा, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है उपेक्षा का। उपेक्षा। हाँ, मतलब तटस्थता, न्यूट्रलिटी, सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाना। दोनों से डिटैचमेंट। एक तरह से, हाँ। इसी से जुड़ा है साक्षी भाव या साक्षी चेतना, विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव ये क्या है? इसका मतलब है अपने मन के विचारों, अपनी भावनाओं, शरीर की संवेदनाओं को बस देखना, जैसे कोई दर्शक नाटक देख रहा हो, बिना उसमें उलझे, बिना उसे अच्छा बुरा कहे। बस देखना, जज किए बिना। बिल्कुल, ये अपने अनुभवों से एक स्वस्थ दूरी बनाने जैसा है। जैसे आप नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हो, बिना उसमें कूदे या उसे बदलने की कोशिश किए। ये भारतीय मनोविज्ञान की एक केंद्रीय तकनीक है। हाँ, और इस साक्षी भाव को विकसित करने और एक होलिस्टिक वेलबींग पाने के लिए भारतीय परंपरा में कई और गहरे विचार और ढांचे हैं। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचकोश का सिद्धांत। पंचकोश, 5 परतें। हाँ, इंसान के अस्तित्व की 5 परतें। सबसे बाहरी है अन्नमय कोश, हमारा स्थूल शरीर जो अन्न से बना है। ठीक है, फिजिकल बॉडी। फिर है प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा, हमारी सांसें, भावनाएं इससे जुड़ी हैं। वाइटल एनर्जी। फिर मनोमय कोश, सोचने समझने वाला मन, मेंटल फैकल्टीज, माइंड। उसके बाद विज्ञानमय कोश, ये गहरी समझ, विवेक, इंट्यूशन वाला स्तर है, हायर इंटेलेक्ट, इंट्यूशन। और सबसे अंदर है आनंदमय कोश, परम आनंद की स्थिति, ब्लिस, आत्मा का असली स्वभाव। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। हाँ, ये मॉडल दिखाता है कि हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा गहरे और बहुस्तरीय हैं। ये तो बहुत व्यापक समझ है। बिल्कुल। दूसरा अहम सिद्धांत है मध्यम मार्ग पर चलना और समता बनाए रखना। मध्य मार्ग, मिडिल पाथ। हाँ, एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अधिकता बुरी है, एक्सट्रीम से बचना। हाँ, ये तो सुना है। और भगवत गीता भी कहती है समत्वम योग उच्यते, यानी संभाव में रहना ही योग है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सब में एक जैसा रहना। संभाव, इक्विनिमिटी। हाँ, ये पश्चिमी पॉजिटिव साइकोलॉजी के सिर्फ पॉजिटिविटी पर जोर देने से थोड़ा अलग है। यहाँ संतुलन साधना, बैलेंस बनाना ज्यादा जरूरी माना गया है। अच्छा, संतुलन पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल, और इसी संतुलन का सबसे ऊंचा आदर्श भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के रूप में बताया गया है। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। हाँ, वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो कैसा होता है? गीता बताती है वो अपनी इच्छाओं को छोड़ चुका होता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। आत्मसंतुष्ट। हाँ, सुख आए या दुख, मान मिले अपमान, वो विचलित नहीं होता। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और वो अहंकार और किसी भी चीज से गहरे लगाव, मतलब आसक्ति से मुक्त होता है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, इसे मानवीय पूर्णता का एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य माना गया है, जो स्थायी शांति और कल्याण की कुंजी है। और ये सोच सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय सोच सिर्फ अपने तक सीमित रहने की बात नहीं करती, बल्कि एक समावेशी दृष्टि, एक इंक्लूसिव विजन देती है। समावेशी दृष्टि। हाँ, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। बिल्कुल, या सर्वभूतहिते रतः, सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहना। हाँ, ये विचार दिखाते हैं कि जब व्यक्ति अंदर से स्थिर और संतुलित होता है तो उसका दायरा फैलता है, वो खुद को सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। इंटरकनेक्टेडनेस। वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूतहिते रतः। हाँ, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या पंडितः समदर्शिनः,
ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जैसे महावाक्य भी इसी एकता के भाव को दर्शाते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं। और आखिर में धर्म और पुरुषार्थ की अवधारणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म यहाँ मतलब रिलीजन नहीं है। नहीं, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, इसका ज्यादा गहरा मतलब है वो नैतिक कर्तव्य, वो गुण, वो सिद्धांत जो जीवन को और समाज को सही ढंग से चलाते हैं, धारण करते हैं, जो सस्टेन करते हैं। धारण करने वाला धर्म। हाँ, और जीवन के 4 लक्ष्य या पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ? धर्म, नैतिकता और कर्तव्य, अर्थ, भौतिक समृद्धि, रिसोर्सेज, काम, इच्छाओं की पूर्ति, प्लेजर, और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जोर इस बात पर है कि इन चारों में संतुलन साधा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के पीछे भागे। संतुलन, फिर से वही बात। बिल्कुल। और याद है, हमने सुख के लिए योग्यता या धर्म जरूरी बताया था। हाँ, कणाद के अनुसार। ये वही धर्म है, नैतिक आचरण। महाभारत तो कहता है कि दया, क्षमा और सत्य ये सबसे बड़ा धर्म है। दया, क्षमा, सत्य। हाँ, तो ये हैं कुछ मुख्य वैचारिक बिंदु। ये सैद्धांतिक बातें तो बहुत गहरी हैं वाकई। आप थोड़ा उन अभ्यासों पर आते हैं, उन प्रैक्टिसेस पर जिनसे इस कल्याण को, इस वेलबींग को पाया जा सकता है। हाँ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम है योग। योग, बिल्कुल। योग का मतलब ही है जुड़ना, मन और शरीर का, व्यक्ति का ब्रह्मांड से। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसकी परिभाषा दी है। क्या थी वो? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, चित्त वृत्ति निरोधः, यानी मन में उठने वाली लहरों को, विचारों के भटकाव को शांत करना। बिल्कुल, मन की चंचलता को रोकना। पतंजलि ने इसके लिए अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला रास्ता बताया है ना? हाँ, 8 अंग या लिम्स, अष्टांग योग। क्या है वो 8 अंग? इसमें सबसे पहले है यम, ये सामाजिक नैतिकता है, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा न करना। ये तो नैतिक नियम हो गए। हाँ, सोशल एथिक्स। फिर है नियम, ये व्यक्तिगत अनुशासन है, शौच, पवित्रता, संतोष, तप, तपस्या, स्वाध्याय, खुद का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। यम और नियम, ये तो आधार हो गए। बिल्कुल, ये नैतिक आधार हैं। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, या कहिए कि सही दिशा में नहीं होगा। अच्छा, फिर आते हैं आसन, शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर लाना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और फिर मन के स्तर पर धारणा, एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन, और समाधि, गहरी तल्लीनता, एनलाइटनमेंट। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो योग का पूरा नक्शा है। हाँ, एक व्यवस्थित मार्ग है। योग दर्शन ये भी बताता है कि हमारे दुखों की जड़ में कुछ क्लेश हैं। हाँ, क्लेश, मानसिक अशुद्धियां कह सकते हैं। ये क्लेश क्या है? मुख्य रूप से ये 5 माने गए हैं। अविद्या, अज्ञान, सही ज्ञान न होना, अस्मिता, अहंकार, मैं का झूठा भाव, राग, पसंद की चीजों से लगाव, द्वेष, नापसंद चीजों से नफरत, और अभिनिवेश, मृत्यु का भय, जीने की इच्छा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। हाँ, इन्हीं की वजह से मन अशांत रहता है, दुख होता है। तो इन्हें कम कैसे करें? योग सूत्र में चित्त को शांत करने, चित्त प्रसाधनम के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं के अभ्यास बताए गए हैं। अच्छा, कौन सी भावनाएं? जैसे मैत्री, सबके प्रति मित्रता का भाव, करुणा, दूसरों के दुख में दया का भाव, मुदिता, दूसरों की खुशी में खुश होना, और उपेक्षा, जो बुरे काम कर रहे हैं उनके प्रति तटस्थता, न राग न द्वेष। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये तो बहुत सुंदर भावनाएं हैं। हाँ, और क्रिया योग, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान शामिल हैं, वो भी इन क्लेशों को कम करने का एक व्यावहारिक तरीका है। क्रिया योग भगवद गीता आत्मसंयम यानी खुद पर काबू पाने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हाँ, सेल्फ मास्टरी। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। इसका मतलब क्या है? मतलब अपना उद्धार खुद ही करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और खुद ही अपने दुश्मन। खुद ही दोस्त, खुद ही दुश्मन। हाँ, गीता बार बार कहती है कि इच्छाओं और कामनाओं को वश में करके ही स्थायी सुख और शांति मिल सकती है। अच्छे गुणों को विकसित करना भी बहुत जरूरी माना गया है ना? हाँ बिल्कुल,
गुणों का विकास। गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपद और आसुरी संपद की बात है। हाँ, दिव्य गुण और आसुरी या राक्षसी गुण। दैवी गुण कौन से हैं? उनमें बहुत से हैं, जैसे अभय, निर्भयता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में स्थिति, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध। हाँ, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपाइशुनम, किसी की निंदा ना करना, दया भूतेषु, प्राणियों पर दया, अलोलुप्त्वम, लोभ रहित होना, मार्दवम, कोमलता, री, लज्जा, अचापलम, स्थिरता, ये सब दैवी गुण हैं। और आसुरी गुण? उनमें दंभ, पाखंड, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, कठोरता, अज्ञान, ये सब शामिल हैं। तो रास्ता साफ है, दैवी गुणों को बढ़ाना है। बिल्कुल, और आसुरी गुणों को, खासकर काम, क्रोध और लोभ, जिन्हें नरक के 3 द्वार कहा गया है, उनको छोड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, नरक के द्वार। हाँ, विपश्यना ध्यान के बारे में भी काफी सुनने में आता है। हाँ, विपश्यना, ये भी एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसका मतलब है विशेष रूप से देखना या अंतर्दृष्टि, इनसाइट मेडिटेशन। इनसाइट मेडिटेशन। ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार मानी जाती है। ये बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग के 3 हिस्सों पर आधारित है: शील, नैतिक आचरण, समाधि, मन की एकाग्रता, और प्रज्ञा, सही समझ या अंतर्दृष्टि। शील, समाधि, प्रज्ञा। हाँ, इसका मकसद है अपने मन और शरीर की असलियत को, उनकी अनित्य यानी लगातार बदलने वाली प्रकृति को अनुभव करके दुखों से मुक्त होना। अनित्य, इम्पर्मनेंस। बिल्कुल, इसमें मेत्ता भावना का अभ्यास भी शामिल है। मेत्ता भावना। हाँ, यानी सभी प्राणियों के लिए बिना शर्त मैत्री और शुभकामना का भाव, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अच्छा, लविंग काइंडनेस। हाँ, प्राणायाम की भी बात हुई थी अष्टांग योग में, ये क्या है? प्राणायाम शब्द 2 हिस्सों से बना है: प्राण यानी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, और आयाम यानी नियंत्रण या विस्तार। प्राण का नियंत्रण? हाँ, तो ये जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान है। माना जाता है कि सांसों पर नियंत्रण करके हम अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण पा सकते हैं। सांस और मन का गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, योग में कई नाड़ियों यानी ऊर्जा के चैनलों की बात की गई है। इनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मुख्य हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हाँ, और जहां ये नाड़ियां मिलती हैं उन्हें चक्र कहा जाता है। चक्र, हाँ सुना है। मूलाधार से सहस्रार तक कई चक्र बताए गए हैं। प्राणायाम से नाड़ियों और चक्रों को शुद्ध और सक्रिय किया जाता है। कुंडलिनी जागरण की बात भी इसी से जुड़ी है। ये तो काफी गहरा विज्ञान लगता है। ध्यान यानी मेडिटेशन के भी कई रूप हैं, जैसा हमने देखा। हाँ, विपश्यना एक है, और जैसे आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी, सजगता, माइंडफुलनेस, किसी मंत्र या विचार पर चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन। माइंडफुलनेस आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, सबका लक्ष्य एक ही है: मन को शांत करना, एकाग्रता बढ़ाना और अपने बारे में जागरूकता विकसित करना। इसके फायदे तो अब वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, नियमित ध्यान से तनाव कम होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, भावनाओं में स्थिरता आती है। और आखिर में गुणों की बात समझना भी जरूरी है, आपने कहा था। हाँ, त्रिगुण, 3 गुण। 3 गुण। हाँ, सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति यानी ये सारी सृष्टि 3 गुणों से बनी है। ये हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस। सत्व गुण का स्वभाव है पवित्रता, हल्कापन, ज्ञान, खुशी, प्रकाश जैसा। अच्छा, पॉजिटिव। रजस का स्वभाव है क्रियाशीलता, जुनून, इच्छा, बेचैनी, दुख, एक्टिविटी वाला। एक्टिविटी और पैशन। और तमस का स्वभाव है जड़ता, अज्ञान, आलस्य, मोह, भारीपन, अंधकार जैसा। जड़ता और आलस्य। हाँ, हम सब में 3 गुण होते हैं, लेकिन उनका अनुपात बदलता रहता है और वही हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करता है। अच्छा, ये अनुपात बदलता है। हाँ, आध्यात्मिक विकास का मतलब है तमस और रजस के प्रभाव को कम करके सत्व गुण को बढ़ाना, ताकि मन ज्यादा शांत, स्थिर और ज्ञान से भरा हो। तो सत्व की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, जैसे जब आप बहुत आलसी या भ्रमित महसूस करते हैं तो शायद तमस बढ़ा हुआ है, और जब आप बहुत बेचैन हैं, भागदौड़ में लगे हैं, शांत नहीं बैठ पा रहे, तो रजस हावी है। हाँ, ऐसा होता है। लक्ष्य है सत्व की शांति और स्पष्टता की ओर बढ़ना। ये त्रिगुण की समझ भी बहुत काम की है। हाँ, और आज की दुनिया में देखें तो हम कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बढ़ती हुई गैर बराबरी, पर्यावरण का विनाश, समाजों में टकराव। हाँ, ये सब बहुत गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में टिकाऊ खुशी की तलाश और भी जरूरी हो जाती है, सस्टेनेबल हैप्पीनेस। हाँ। और यहाँ भारतीय सोच के कुछ सिद्धांत जैसे सर्वोदय,
सबका भला, सबका उदय। सर्वोदय। त्यागपूर्वक भोग यानी चीजों का इस्तेमाल त्याग की भावना से करना, सिर्फ जरूरत के लिए, आसक्ति से नहीं। त्यागपूर्वक भोग। और परस्पर निर्भरता, ये समझना कि हम सब एक दूसरे से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस। ये सिद्धांत पश्चिम के सिर्फ उपभोग बढ़ाने, कंज्यूमरिज्म और बेलगाम व्यक्तिवाद, अनब्रिडल्ड इंडिविजुअलिज्म वाले मॉडल के सामने एक जरूरी विकल्प रखते हैं, एक ऑल्टरनेटिव पैराडाइम, एक अलग रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। जरूरत बनाम लालच। हाँ, तो स्थायी खुशी सिर्फ बाहर की चीजों को बदलने से नहीं आएगी। वो जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। तो फिर इसके लिए अंदर बदलाव लाना होगा, अपने अंदर शांति, करुणा विकसित करनी होगी और अपने कर्मों को कुशल बनाना होगा। गीता कहती है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है, स्किल इन एक्शन। योगा कर्मसु कौशलम। शायद आज हमें पहले से कहीं ज्यादा धर्म की स्थापना की जरूरत है, उन मूल्यों और कर्तव्यों की जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन और तालमेल बनाए रखें। संतुलन और तालमेल। हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, तो हमने देखा कि खुशी और अच्छे जीवन को लेकर पश्चिमी और भारतीय सोच में कुछ अहम फर्क हैं। हाँ, काफी फर्क है। पश्चिमी नजरिया अक्सर व्यक्तिगत खुशी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, हीडोनिस्टिक वेलबींग पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, इंडिविजुअल और हेडोनिस्टिक। जबकि भारतीय नजरिया ज्यादा समग्र है, होलिस्टिक है। वो अंदरूनी बदलाव, संतुलन, आत्मसंयम, अनासक्ति, अपने कर्तव्यों को निभाने और हाँ, सबके भले की सोच, सर्वभूतै हिते रता पर जोर देता है। ट्रांसफॉर्मेटिव है। बिल्कुल, होलिस्टिक, ट्रांसफॉर्मेटिव, बैलेंस्ड। लेकिन ये भी सच है कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, इंसान का भला हो, वो एक बेहतर जीवन जी सके। हाँ, लक्ष्य मानव कल्याण ही है। रास्ते अलग हो सकते हैं, प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, पर मंजिल एक ही दिशा में है, ऐसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अपने जीवन में खुशी और अर्थ की तलाश करते हुए क्या इन पूर्वी विचारों या अभ्यासों में से कुछ को अपनाने से, जैसे जीवन में समता लाने की कोशिश करना, अपने धर्म यानी कर्तव्यों को समझना, या फिर योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना, क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? क्या ये हमारी खुशी की परिभाषा बदल सकता है? ये सोचने लायक है, बिल्कुल सोचने लायक है। हाँ? हम सबको इन गहरी अवधारणाओं जैसे स्थित प्रज्ञा का आदर्श या पंचकोश की समझ या अष्टांग योग के रास्ते को और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत कुछ है सीखने को। हाँ, ये तो बस एक शुरुआत है। आज हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए उपयोगी रही होगी। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार।